सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी शंकर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सब साहेब की सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म करता देवों को देव महादेव सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। मृत्युंजय अजर अमर अवनाशी अल्लाह अकबर सदगुरु रामपाल जी भगवान सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। हे परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान सारी सृष्टि के मालिक खालिक सदगुरु रामपाल जी भगवान आपकी जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनहि। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम नकल अनुपबे सुनुधनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय। उजल हिरंबर हदम्बम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्धि हुई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल ल्योलाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सदिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन पूसीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुनर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मनेक्षा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश। जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए। त्रिसुड़ियों से जीनी है नैनो रहा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत। साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ के श्वेत। कर जोरू बिनती करूँ धरू चरण पर शीश। सदगुरु रामपाल जी सदगुरु मिले दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूँ कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुताब के दरबार का दास बगेश नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांके जो वहाँ जाऊँ मैं। तो करो तो पाँव पड़ूँ दुल दुर करो तो जाऊँ। जो राखो त्यों ही रहूँ जो देवो सो खाऊँ। गुरुजी अब की तो आप मिल गए शब्द को आखोरो। चरणों पर सिर धरूं कह दिए कहना जो होए। गुरुजी साईं अब मिल गए मेरा पूछ ले कुछ हाल। आदि अंत की मैंने कह दी अपने दिल की बात। अंतर्यामी के आप आत्म के आधार। दो आप छोड़ दो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मल आदि अनादि है गंगा सब संसार। साधु की संगत करे गढ़भागी बड़ देव। आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव। साध साध सबको कहे साध सुमत से जान। कुमत कमावे जीव है जैसे जल पाखान। साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान। जागर निंदा साध की सोगर डूबे जान। जाजन की महिमा सुनो ता मैं गमन करन।
संत, वो तो नगरमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। अंत सकल के मुकुट हैं साईं साध समान, बड़ा भागी वे हंस हैं जन संतो नाल पहचान। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मांगे सब कुछ दिया मेरे सदगुरु गमगाद, आवण जाना मेट दीजियो राख्यो अपने पास। शील संतोष विवेक बुध दया धर्म एक तार, बिन निश्चय पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म न और, कोटि यज्ञ अश्मेघ फलम शब्द समाना भौर। अनंत कोटि अवतारे हैं नहीं चितवे बुधनास, खालिक खेले कालक में छह ऋतु 12 मास। पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान, संत करे सोई साच है चारों युग परवान। साईं सरी के साधे हैं इन समतुल नहीं और, संत करे सोई होत हैं साहब अपनी ठौर। क्यों बच्चा गौ की नजर में जो साईं वसंत, हरिजन के पीछे फिरे भक्त वशल भगवंत। धारा मेरे संत की मुझसे मिटे अंश, बुरी ढली भाषे नहीं कोई हमारा वंश। देही माही विदेही है साहिब सुरति स्वरूप, अनंत लोक में रम रहा जाके रंगन रूप। बंदी छोड़ दयालु जी तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूजत और न ठौर। बंदी छोड़ शब्द स्वरूप साहिब सर्वज्ञ सदगुरु रामपाल जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के सभी सत्सेवकों को, सभी पुण्यकर्मी आत्माओं को, सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, पारक के अंक सलाद मुक्ति बोध का हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। पारक के अंक सलाद पेज नंबर 152 हमने हो चुका था, जहाँ पर हमने नीरो और नीमक की कथा सुनी थी कि जिस प्रकार से संबंध की जो आत्मा थी उसका पहला जन्म जो था वो नीरो नीमक के इसमें था। पहला जन्म मतलब इस कहानी के अनुसार जहाँ से उसकी भक्ति प्रारंभ हुई थी, उसके पहले भी कभी हुआ होगा, तो ये परमात्मा ने इसके आगे अभी इसके पहले नहीं बताया परमात्मा ने। तो हम लोग पेज पढ़ रहे थे 152, अब लोग हम पेज पढ़ रहे 153 कि किस प्रकार से संबंध वाली जो आत्मा थी वो अगले उसके 3 जन्मों तक परमात्मा ने उसे क्या किया था, उन्होंने उसको सहारा और दिया था और उसकी भक्ति को दृढ़ किया था। उस भक्ति की जो भावनाएं जो छूट गई थी धीरे धीरे वो वहाँ पर आगे हुई थी। परमात्मा ने बताया कि परमात्मा ने अपने सत्संगों में बताया था एक बार कि जब सम्मन को जब वहाँ पर जब शीश कटा था, उसका कहना चाहिए सेव का जब शीश कटा था, तो उस समय सम्मन बाद में जब सदगुरु रामपाल जी भगवान वहाँ से चले गए, तो वहाँ पर जब भोजन कर रहे थे सदगुरु रामपाल जी भगवान सतकबीर के रूप में जब वहाँ पर भोजन कर रहे थे, तो उस समय उसके मन में आया था कि यदि आज मेरे पास धन होता तो मुझे इस प्रकार से क्या नहीं करता, मुझे मेरे बेटे का शीश नहीं काटना पड़ता। इस प्रकार से परमात्मा ने फिर उसको अगले जन्म में एक बहुत धन, उसी जन्म में ही परमात्मा ने उसको बहुत बड़ा सेठ बना दिया था। उसके पास बहुत पैसा भी हो चुका था, एक प्रकार से कहना चाहिए। बात वही आती है कि वो बेचारा एक प्रकार से किसी न किसी चीज़ में ये काल की सूक्ष्म चाल हो सकती है, नहीं कह सकते, या फिर आत्मा की कमजोरी। तो काल की सूक्ष्म चाल तो है नहीं, आत्मा की कमजोरी बच गई, तो उस आत्मा की कमजोरी के कारण उसको अगले 3 जन्म में और लेना पड़ा और उसका मोक्ष अभी तक नहीं हुआ। आगे परमात्मा लिखते थे, परमात्मा ने अपने सत्संगों में बताया कि नेकी और सेव तो उसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करते, परंतु संबंध के दिल को ठेस लग गई थी कि यदि मेरे पास धन होता तो मुझे बेटा काटना ना पड़ता। इस प्रकार से नेकी और सेव को बहुत जन मोक्ष प्राप्त, अब ये मोक्ष प्राप्त करने अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस मोक्ष का मतलब हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 153 मुक्ति बोध संबंध वाली आत्मा नौशेर खान किस प्रकार से बना। परमात्मा लिखते हैं कि नेकी और सेव तो उस समय उसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर गए थे, और परमात्मा ने अपने सत्संग में बताया कि उनको ज्ञान तो गजब का हो गया था, मतलब कि उनको परमात्मा पे विश्वास हो चुका था कि नहीं, हमारे सदगुरु देव ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, हमारे परमात्मा हैं करके। परंतु संबंध के दिल पर ठेस लग गई थी कि यदि मेरे पास धन होता तो मुझे बेटा ना काटना पड़ता। परमात्मा ने उसी जन्म में संबंध नेको सेव को धन दान से परिपूर्ण कर दिया, वे दिन भर नहीं रहे। संबंध दिल्ली का महान धनी व्यक्ति हो गया, परंतु फिर भी मोक्ष की इच्छा नहीं बनी, फिर भी उसकी बेचारे की मोक्ष की इच्छा क्या नहीं बनी, ठीक है। जिस कारण से बेटे की कुर्बानी को परमेश्वर रूप सदगुरु के लिए करने कारण अगले जन्म में नौशेर का शहर के राजा के घर जन्म लिया। तो बेटे की कुर्बानी के कारण उसने क्या, अगले जन्म उसको नौशेर का शहर का राजा बना। वो 80 खजाने हीरे मोतियों के भरे थे, परंतु दान नहीं करता था, ना परमात्मा को याद करता था।
कहने का भाव ये था कि वो जो उसकी सूक्ष्म कमजोरी थी, जो धन की कमजोरी थी, वो अगले जन्म में क्या बन गई, वो उसकी माया बन गई कहना चाहिए। परमात्मा यहाँ पर बताया है कि परमात्मा ने बताया कि वो उसकी माया बन गई थी एक प्रकार से। 80 खजाने हीरे मोतियों से भरे थे, परंतु दान नहीं करता था, ना परमात्मा को याद करता था। परमेश्वर कबीर जी जिंदा बाबा के वेश बनाकर नौशेर खान के पास गए और दान करने का उपदेश दिया। राजा ने कहा मैं निर्धन राजा हूँ। जिन्ना ने कहा कि आपके पास 80 खजानों से झंडे लगे हैं, 80 खजानों को झंडे लगे हैं। यह राजा की पहचान होती है कि जिसके पास जितने खजाने होते हैं उतने झंडे खड़े किया करते हैं। राजा ने कहा ये तो कोयले हैं। जिन्ना ने कहा कि जैसी तेरी नियत है कोयले हो जाए। अब जैसी तेरी नियत है कोयले हो जाए। राजा ने खोलकर खजाने को देखा तो सच में कोयले हो गए थे। ये है असली सत्यनारायण, ये असली सत्यनारायण ही, ये सतवादी परमात्मा है। भाई जैसे बोल दिया वैसा हो जाता है। ये सतवादी के चरणों के मैं सर पर डालू दूर, 84 निशे मिटे पहुँचे तक दूर। तो ये सतवादी चरणों के परमात्मा है। परमात्मा ने जितने भी भाई बहनों को सतलोक दे जाकर दर्शन करके आया था, उन सबको परमात्मा ने कहा कि बेटा झूठ मत बोलो, तुम्हारी उनको भूख लगी है करके। हाँ भाई, तो आत्मा की भूख क्या थी उस समय? सत्संग की भूख थी। और आत्मा कई युगों से अमर फल ना खाने के कारण आत्मा एक प्रकार से मुरझा सी गई हुई है। वही परमात्मा यहाँ पर लिख रहे हैं कि सत्यवादी परमात्मा ने अपनी यहाँ पर एक प्रकार से समर्थता को यहाँ पर साबित किया है कि परमात्मा ने कहा कि राजा ने जैसे तेरी नियत है कोयले हो जाए कहना चाहिए। राजा ने खोलकर खजाने देखे तो सच में कोयले हो गए थे। वही बात है कि आज यदि पवननाथ जी को किसी प्रकार की सेवा के लिए यदि कोई पैसा लग रहा है या सत्संगति में करवाने के लिए किसी को कोई पैसा लग रहा है तो ले लीजिए, क्योंकि अगले जन्म में क्या भरोसा, वो आपके अभी रखे अभी यदि कोई युद्ध हो जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कुछ काम में आएंगे आपके। सभी के लिए बोला जा रहा है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जिसकी फिर जैसा कर्म उसकी जैसी बुद्धि करे फिर उस हिसाब से वो करे, क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि जो सत्य मार्ग में चलता है उसमें दिया गया एक एक अंश आपके कई करोड़ गुना का पुण्य दे के आता है। तो यहाँ पर पुण्य की बात नहीं है परमात्मा ने पाओ, यहाँ पर सेवा की बात है। क्योंकि परमात्मा की सेवा में यदि एक बार लग जाएगा तो पता नहीं अनंत युगों तो कब तक वो परमात्मा की सेवा में लगा रहेगा। आज है, आज समय है, आज समय आया हुआ है। परमात्मा जब धरती पर आ जाएंगे, प्रकट हैं कहना चाहिए, उस समय ये सेवा बहुत काम की है। क्योंकि परमात्मा के जाने के बाद क्या होता है, परमात्मा तो खैर हर क्षण इस धरती पर रहते हैं, लेकिन फिर भी एक समय आता है जिसमें वो तत्वज्ञान प्रसारित करते हैं। और जैसे ही वो क्षीण होने लग जाता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, क्षीण होने लग जाता है, क्योंकि काल का प्रभाव वहाँ बढ़ने लग जाता है। खैर अब ये ज्ञान तो 1000 वर्ष तक चलेगा, लेकिन 1000 वर्ष तक चलने के बाद भी ये मूल मंत्रों के होने के बाद भी कहना चाहिए, क्योंकि कोई उसका उपदेश नहीं रहेगा देने का, कोई उसका अधिकारी नहीं रहेगा। धीरे वैसे लिया जाएगा तो उनके पुण्य धर्म भक्ति कर्म पुण्य तो बढ़ जाएंगे, लेकिन उसके बाद उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो मोक्ष प्राप्त कर ही ले। क्योंकि परमात्मा ने अपने इसी आगे मुक्ति बोध में परमात्मा ने आगे किस प्रकार से जो हम लोग आए हैं पिछली पीढ़ी में जो शामिल हैं उनके लिए परमात्मा ने बताया कि किस प्रकार ये पिछले जन्म में, मतलब पिछले किसी युग में कहना चाहिए, पिछले युग में कहना चाहिए कि वो हम लोग जो थे कहना चाहिए वो इसी 1000 युग के बीच में थे जिन्होंने ज्ञान ग्रहण किया था। और परमात्मा की कृपा से फिर वो चतुर्युग की क्रॉस करके फिर से कि कहाँ है, फिर वापस से हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो है आज है उसके बाद नहीं है। इसलिए परमात्मा ने हर बार कहा हुआ है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परले होगी बहुरी हुए। लेकिन वही बात है कि परमात्मा सदगुरु गोविंद कबीर ने भी कहा है कि कुछ जोर जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, जिसको जिससे मन से अंतर मन से जैसी प्रार्थना होती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा आत्मा का साथी होता है, क्योंकि आत्मा से जो चीज़ निकलती है वो चीज़ सच ही होती है। ठीक है। खैर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं समन सेव की कथा और समन की नौशेखा वाली किस प्रकार से होने। तो परमेश्वर ने कहा कि यदि अधिक धन हो जाए, दान करे तो फिर से ये हीरे मोती बन जाएंगे। राजा ने कहा कि जैसे आपकी आज्ञा वही करूँगा। खजाने में फिर से हीरो से भर गए। राजा नौशेर खान से अधिक धन को दान किया, जिसके फलस्वरूप तथा पूर्व जन की भक्ति व संत सेवा के फलस्वरूप इराक देश में बलक नामक शहर का फिर से कि वो राजा बना। तो ये परमात्मा ने कहीं बताया कि दान पुण्य करते रहने से क्या होता है। अब एक यदि सीधे से कहा जाए तो सम्मन ने सिर्फ 3 सेर आटा दान किया था, 3 सेर आटा उन्होंने दान किया था। सम्मन, नेकुई, सेव और समन तीनों ने मिल के यदि कहा जाए तो तीनों को उसमें जो था वो पूरा की पूरा उनका कंट्रीब्यूशन था। सिर्फ 3 सेर आटा दान करने के कारण, वो भी सदगुरु देव को भोग लगाने के कारण, उसके 3 जन्मों तक उसको कहना चाहिए क्या मिला, उसको राजपाट मिला। खैर समय वैसा नहीं है क्योंकि हमें राजपाट चाहिए है नहीं और ना हमें लेना भी नहीं है राजपाट, क्योंकि गू है कि बिल्ली का गू है सबसे बड़ी चीज़, ना लीपने का ना पोतने का। या राजा मन्नत और अपने कर्म फोड़ने का साधन है कहना चाहिए। तो ये हमारे मोक्ष प्राप्ति के लिए हम लोग जो भगवान को भोग लगाते हैं सात संगति में जाके, जो परमात्मा को भोग लगाते हैं, वो सबद स्वरूप साहिसर उन्हें रामपाल जी को जो भोग लगाते हैं वो परमात्मा उसको आके प्रेमपूर्वक भोग को ग्रहण करते हैं। और ये हमारे मोक्ष मार्ग के लिए बहुत ज़रूरी
से। तो पाँचों यज्ञ साध संगति में पूर्ण होते हैं। 5 यज्ञ आप घर पे भी पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन एक या 2 उसमें कहीं न कहीं रह जाएगा, या तो ज्ञान यज्ञ रह जाएगा या तो धर्म भंडारा रह जाएगा। तो धर्म भंडारा जब तक नहीं होगा तब तक वो भंडारा परमात्मा कहते हैं कि 5 यज्ञ आपको पूर्ति करनी पड़ेगी। जैसी शक्ति है, परमात्मा ने क्या बताया, जैसी आपकी उस समय आर्थिक स्थिति हो, जैसा बन पड़े तो कम से कम वैसा करें। परमात्मा ने एक बार और बताया कि संत समागम यदि मरता क्यों ना हो, लेकिन एक बार संत समागम अवश्य करवाएं। खैर समय परिस्थिति और परमात्मा जैसी प्रेरणा करेगा, क्योंकि यदि आप इसके लिए प्रार्थना करोगे तो परमात्मा ही कोई ना कोई आपको विधान बना के वहाँ पर कुछ ना कुछ आपके फेरबदल कर देंगे। परमात्मा का अनुग्रह का कृत्य होता है, वो इस लेखनी में क्या कर सकता है, बदलाव कर सकते हैं। इसलिए हम परम पूज्य सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आगे परमात्मा लिखते हैं विस्तार कथा, अब्राहिम सुल्तान अधम की कथा। वही बलक बुखारा का राजा अबो अदम नाम का एक फ़कीर है। अधम शाह नाम का फ़कीर था। उसने बलक शहर से कुछ दूर पर एक कुटिया बना रखी थी। अधम शाह नाम का एक फ़कीर था। उसने बलक शहर से कुछ दूर पर एक कुटिया बना रखी थी। शहर में घूमने फिरने आता था। एक दिन उसने बलक के बादशाह की इकलौती बेटी को देखा। वह युवा तथा सुंदर थी। एक दिन उसने, जो अधम नाम का जो फ़कीर था, उसने बलक के बादशाह की इकलौती बेटी देखी। वह युवा तथा सुंदर थी। अधम शाह के मन में दोष उत्पन्न हो गया और राजा के पास जाकर कहा कि इस लड़की का विवाह मेरे से कर दो। राजा हैरान रह गया। फकीर कहीं श्राप न दे दे इसलिए डर भी लगा था। अचानक हाँ या ना नहीं कह सका। कल आने को कहा। मंत्री को पता चला। एक राय बनी कि कल उसे कह देंगे कि राजा की लड़की से विवाह करने के लिए मोतियों का एक हार लाना पड़ता है या 100 मोती लाने होते हैं, अन्यथा विवाह नहीं होता। अगले दिन फकीर को यह शर्त बता दी गई। फकीर मोती लेने चला। किसी ने बताया कि मोती तो समुद्र में मिलते हैं। समुद्र के किनारे जाकर अपने करमंडल लोटे से समुद्र का जल भरकर कुछ दूरी पर रेत में डालने लगा। कई दिन तक भूखा प्यासा इसी प्रयत्न में लगा रहा। शरीर भी समाप्त होने को आया था। जो भी देखता वो यही कहता कि अल्लाह के लिए घर त्यागा था, अब नरक की तैयारी कर रहा है। ओए होए। निचोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जगह पेज नंबर 153, पेज नंबर 154। अब हम आगे देखते हैं पारक के अंकुशलात मुक्तिबोध, पेज नंबर 154। कभी खाली नहीं हो सकता, समुद्र कभी खाली नहीं हो सकता। भक्ति कर। परमात्मा जिंदा बाबा के वेश में वहाँ प्रकट हुए तथा अधम शाह से पूछा कि क्या कर रहे हो। उसने बताया कि राजा की लड़की से विवाह करना है, उसके लिए मोतियों की शर्त रखी है। मोती समुद्र में लाए हैं। मोती खाली करके समुद्र खाली करके मोती लेकर आऊँगा। जन्ना ने कहा कि समुद्र खाली नहीं हो सकता, आप भूखे प्यासे मर जाओगे। आप जिस मोक्ष के उद्देश्य के लिए घर से निकले हो, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो तो कुछ बात बने। अपने जीवन को नष्ट करने की योजना बना ली है आपने। अधम शाह ने कहा कि आपकी शिक्षा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। ओए होए। जब तक प्राणी के मन में कोई ना कोई वो रहता है, किसी प्रकार की क्या कह सकते, कोई इच्छा रह जाती है, तब तक वो बेचारा यही कहता कि भैया, अधम शाह ने कहा कि आपकी शिक्षा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। आज 90% जगत वालों की 99% जगत वालों की यही हालत है कि भैया वो ये कहते हैं कि भैया आपकी शिक्षा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य जो है, उनका उद्देश्य ही वहाँ पर गलत है। उद्देश्य जब तक गलत नहीं है उनका, तब तक उनको किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि परमात्मा मनुष्य का उनका मूल उद्देश्य है वो भक्ति करना है और यहाँ से सदा सदा के लिए उस लोक में चले जाना है जहाँ पर कोई मृत्यु नहीं थी, जहाँ पर कोई जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, और जहाँ से हम लोग आए हुए हैं। उस परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी भगवान के सतलोक में जाने के लिए हमको ये सब साधनाएँ करनी चाहिए। उसी के लिए हमको ये जीवन मिला हुआ है। तो वही उनको ये उनको ये ध्यान नहीं रहता कि वो कहते हैं आपकी शिक्षा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कल ही की लाइव में देख लीजिए और आज की लाइव में देख लीजिए, कहते कि हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। भाई वाह, मतलब ये एक प्रकार से कह रहे तो ये तत्व ज्ञान के आधार में या फिर उनको ज्ञान नहीं दिया गया है, ये अज्ञानता का भंडार भरा पड़ा हुआ है। आत्मा की चाह, सुख की चाह सबको है। सुख कौन है? सुख का सागर कौन है? परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान के सतलोक में सुख, वही सुख के सागर है। समर्थ साहिब रत्न उजागर सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, सद्गुरु रामपाल जी मेरे सुख के सागर। तो कहने का भाव ये है कि जब से आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, तब से उसको दुख का भंडार उसके पीछे टोटा लग गया है। एक प्रकार से पुच्ची की तरह उसके पीछे उसका दुख पीछा कर रहा है। तो इससे मुक्ति कैसे पाई जाए? हर किसी को सुख चाहिए है, लेकिन वो अपना सुख कहाँ पे देख रहा है? वो अपना सुख माया में देख रहा है, जो माया कभी उसकी हो नहीं सकती है। क्यों भाई? काया तेरी ही नहीं, माया कहाँ से हो है? जो इन दोनों को छोड़ दे सदगुरु का होए। कहने का भाव ये कहना चाहिए कि भैया माया तो है राम की, अपने कहे सो गवा। तो जो आज जितनी भी लोग माया इकट्ठी करके बैठे हैं, वो कोई मतलब नहीं आने वाली, कोई काम नहीं आने वाली, क्योंकि वो सब सदगुरु रामपाल जी भगवान की है, कहना चाहिए। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि भैया उसने कहा, अधम शाह ने कहा कि आपकी शिक्षा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ।
तुम अपना करो। ओए होए, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि विकार मरे मत जानियो, जो भूभल में आग, जो राख में आग, जब कर ले धधकहीं, कोई बचे सद्गुरु शरणा लाग। परमात्मा क्या कहते हैं, विकार मरे मत जानियो, जो भूभल में आग। आगे परमात्मा लिखते हैं कि जब कोरेले धधकहीं, कोई बचे सद्गुरु शरणा लाग। तो विकार मरे मत जानियो, परमात्मा ने कई बार बताया, परमात्मा ने सत्संगों में इसकी कई उदाहरण भी दिए कि विकार मरे मत जानियो। जो लोग कहते हैं, परमात्मा ने हद और बेहदी की भी बताया हुआ है कि अभी हमने पहले पढ़ा था, इसी के पहले प्रश्नों में पढ़ा हुआ था कि हद और बेहदी को भी बारे में परमात्मा ने इसी पारक के अंदर में बताया हुआ है कि जो लोग समझते हैं कि हम लोग बेहद में चले गए, मतलब हमने काम क्रोध वगैरह इत्यादि पे जो हमने विजय प्राप्त कर ली है, तो परमात्मा उसके बारे में कहते हैं कि भैया ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि ये काम क्रोध विकार इस काल में लोक में रहते समय तो किसी के भी समाप्त नहीं हो सकते हैं, सिवाय एकमात्र सद्गुरु रामपाल जी भगवान जो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनके ही भर उनके मन में कोई विकार नहीं, वो निर्मल और आदि अनादि है। तो ये उनके बारे में बताया गया है कि विकार मरे मत जानिए। जो ये लोग इस भूल में हैं कि नहीं भैया हम तो इंद्रिय जीत हैं, कहना चाहिए हमने तो अपनी इंद्रियों को वश में करके रखा हुआ है, ऐसा वैसा, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, सब कुछ राम का है, हम फिर वो उसके पीछे दान मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मन में, सबके कुछ ना कुछ क्योंकि मन है, मन तो चुप बैठता नहीं है। तो विकार मरे मत जानियो, जो भूभल में आके, विकार ऐसे हैं कि कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन जब उचित परिस्थितियाँ मन देख लेता है तो ये विकार दोबारा से क्या होते हैं, दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। वही परमात्मा ने जब करेले धधकहीं, जब उनको खोदा जाता है, जब उनको किसी प्रकार से वो किया जाता है, तो ये वापस से क्या होते हैं, धधक जाते हैं वापस से। जब उनको अग्नि हवा लगती है, इनको माया की हवा लगती है, तो ये विकार क्या होते हैं, दोबारा से क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं। कोई बचे सद्गुरु शरण, जो तत्वज्ञानधारी पुरुष है, जो सद्गुरु के शरणा में लगा हुआ है, जो सद्गुरु परम पूज्य पिता सद्गुरु रामपाल जी के शरण में लगा, वही इस आग से क्या कर सकता है, बच सकता है। विकार कई प्रकार के होते हैं, विकारों की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, 5-25 प्रकृति परमात्मा ने बताया हुआ है कि 5 प्रकार, 5 तत्व और उनके 5 प्रकृति, अर्थात 25 प्रकृति और 3 गुण। इस प्रकार से तीनों के 25, 3, 28, इस प्रकार से पूरी प्रकृति होती है। इसके अलावा भी और प्रकृति होती है, महतत्व वगैरह की प्रकृति होती है, लेकिन सिंपल सी बात यहाँ पर है कि विकार इतनी जल्दी शांत नहीं होते। विकार कहाँ आपके शांत होंगे, विकार आपके शांत सिर्फ और सिर्फ सतलोक जाकर ही शांत होंगे, क्योंकि वहाँ पर मन और माया का वहाँ पर निवास स्थान नहीं है, वहाँ पर मन माया कभी नहीं पहुँच सकते, इवन वहाँ पर काल भी नहीं पहुँच सकता है। तो आपकी विकार जो है आपके मन में, वो वहीं जाके ही क्या होंगे, शांत होंगे। अन्यथा जिसने सद्गुरु की शरणा लिया हुआ है, उसको प्रथम मंत्र प्राप्त हुए हैं, तो उनके विकार थोड़े थोड़े वहाँ पर धीरे धीरे क्या होते हैं, समाप्त होने आए। लेकिन ये कब होते हैं, 5 साल की भक्ति में समाप्त होते हैं, इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं होते। उसके बावजूद भी परमात्मा कहते हैं कि ये विकार इतनी जल्दी शांत तो नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आप सत्संग नहीं पहुँचोगे तब तक आपके विकार शांत नहीं होंगे। दूसरी बात और परमात्मा ने क्या बताया हुआ है कि जो विकार होते हैं, ये धीरे धीरे क्या करते हैं, आपको अंदर से टटोलने की कोशिश करते हैं, ये धीरे धीरे उठने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सद्गुरु की शरण में रहता है, जो परम पूज्य पिताजी को तुरंत याद कर लेता है, सद्गुरु रामपाल जी भगवान को तुरंत याद करता है कि ये परमात्मा मुझे इस विकार से बचाइए, तो उसको परमात्मा क्या करते हैं, उसको परमात्मा ढाढ़स बनाते हैं, अपनी शब्द शक्ति उसमें प्रभावित करते हैं, और इस प्रकार से वो उन विकारों से बचा रह सकता है। लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई भांग पी ली है या 5 मर्यादाओं में से कुछ टूटा हुआ है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा एकदम से कि किस प्रकार से हमारी मर्यादा टूट के ये हमको विकार ने कब हमको ग्रसित कर लिया, विकार से हम कब किस प्रकार से क्या हो गए हैं, वो टच्ड हो गए हैं, कहना चाहिए। तो परमात्मा वही कहते हैं कि भैया मुझे तो चाहिए हंस आत्मा, जो निर्विकारी हो, अविकारी आत्मा हो। तो अविकार, जब तक आप उतने निर्विकार नहीं होंगे जितने आप सतलोक से आए हुए थे, तब तक आपको जाने की परमिशन वहाँ पर नहीं है। इसलिए परमात्मा ने कई बार बताया हो कि शील संतोष विवेक विवेक दया क्षमा दया एकता, तो ये सब 5 चीज़ों 8 चीज़ें जब मिलकर होती हैं, तब जाके भाव भक्ति जब मिलकर होती है, और परमात्मा के ने जो सूरत ठिकाने ला, कोटि करोड़ ग्रंथ का अर्थ है सूरत ठिकाने ला। सूरती मतलब कि जो कर रहे हो उस पर ध्यान रखो कि एक्चुअल में कर क्या रहे हो भाई साहब। माला फेरे कर में और हाथ फेरे कर में, माला तो कर में फिर रही है और मन कहीं और जा रहा है, तो वो है सुरती लगाना। सुरती अर्थात कि उसको ध्यानपूर्वक उसका क्या करना, उस पर ध्यान लगा के रखना। निरति अर्थात उसका निरीक्षण करना कि आप जो मंत्र जप रहे हो, अरे जप क्या रहे हो, जैसे राम 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 श्याम 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 कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, लेकिन ध्यान तो कहीं और लगा हुआ है, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। जहाँ है आपकी सुरती वहीं लगी होनी चाहिए, वहीं आपका ध्यान होना चाहिए। जब इस सुरती का ध्यान लगेगा तब सुरता यहाँ से जाने के काबिल बनेगी। खैर, परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, परमात्मा एक चुटकुला यहाँ पर बता रहे हुए, बंदीछोड़ सदगुरु स्वरूप साई सरों में सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के साय। चुटकुला परमात्मा लिखते हैं, एक 70 से 75 वर्ष का वृद्ध शराब पीकर मार्ग में खड़ा खड़ा जूझ रहा था। उसके हाथ का डोगा सहारे के लिए डंडा जमीन पर गिर गया। वह डंडा उठाने में असमर्थ था क्योंकि वह गिर जाता था।
फिर उठना मुश्किल हो जाता था। एक भद्र पुरुष उसी रास्ते से आया, ठीक है। अब परमात्मा के लिए वो वृद्ध शराब पीकर मार्ग में चल रहा था, उसका डंडा गिर गया था, उसके बावजूद भी उसको उठना मुश्किल हो जाता था, इसलिए वो उन्होंने नहीं किया। एक भद्र पुरुष उसी रास्ते से आया, भद्र मतलब अच्छा पुरुष। वृद्ध ने उसे लड़खड़ाती आवाज़ में कहा कि मेरा डोगा उठाकर मुझे दे दे। अब वृद्ध ने उसे लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। यात्री को समझते देर नहीं लगी कि बेचारा ये जो है बेचारा ये पी के कहीं से आया हुआ, इसलिए इसकी जबान क्या करा रही, लड़खड़ा रही है। कहा कि हे दादाजी, आप अपनी आयु की ओर देखो, इस आयु में शराब पीना शोभा नहीं देता। पोती पोती वाले हो, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बात सुनकर वृद्ध ने कहा कि शिक्षा बिना बात ना रह रही। क्या आज कोई मेरे को यह शिक्षा देने वाला नहीं मिला होगा। यदि डोगा उठाना है तो उठा, नहीं तो अब देखो यहाँ पर ये माया है, और ये माया जो होती है अहंकार में आ जाती कहीं ना कहीं। ये परमात्मा इसलिए कहते हैं कि कहीं कहीं ये माया जो है ये बहुत ख़राब चीज़ होती है। तो यदि डोगा उठाना है तो उठा, नहीं तो जा। अब दारू तो पी लिया है, बुद्धि उसकी क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई है। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये मेरे ही भले की बात कर रहा है और मुझे ही सहायता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बेचारा उल्टा लठ मार रहा है। उसको कहना चाहिए कि उठा, नहीं तो जा। यही दशा अदम शाह फकीर की भी थी उस समय। परमात्मा ने देखा कि भक्त तो मरेगा, समुद्र की झाल मारी, हजारों मोती रेत में पड़े थे। या अल्लाह कहकर अदम ने हजारों मोती चद्दर में बांध लिए और राजा के दरबार में जाकर रख दिए और कहा कि आप मुझे वायदे अनुसार शहजादी के विवाह में एक साथ कर दो। वो मंत्री ने सिपाही को आज्ञा दी कि इसको डंडे मारो और मारकर जंगल में डालाओ। ऐसा ही किया। परमात्मा की कृपा से वह मरा नहीं। कुछ दिन में चलने फिरने लगा। कुछ दिन के पश्चात राजा की लड़की मर गई। अरे बाप रे। अब उसकी राजा की जो लड़की थी वो बेचारी मर गई। उसको कब्र में दबाकर 4 पहरेदार छोड़ दिए, कोई जंगली जानवर शव को खराब ना कर दे। अदम शाह को पता चला, वह रात्रि में कब्र के पास गया। अब ये वही है माया वाली कहानी आ गई। माया वाली कहानी मतलब जिस प्रकार से वो माया की कहानी जो शंकर जी पार्वती जी को शव लेके, सती जी को शव लेके पूरे ब्रह्मांड में 10,000 वर्ष तक क्या करते रहे, घूमते रहे थे। ये वही कहानी आ गई। अदम शाह कब्र को खोदकर शव को निकालकर कब्र को उसी तरह के ठीक करके लड़की के शव को अपनी कुटिया में उठा ले गया। बताओ, अब ये बुद्धि भी क्या करती है, माया जो होती है बुद्धि को भी क्या कर देती है, ख़राब कर देती है। एक प्रकार से अब घोरियों वाला काम हो गया यहाँ पर। ये उचित नहीं था। एक भक्त को जो पिछले नाम भक्त कहने से वो काल इस तरीके से उनकी बुद्धि को घुमा देता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कुछ भी करना लेकिन मर्यादा मत करना। 2-4 मंत्र कम हो जाएंगे, पुर जाएगा, लेकिन कहने से मर्यादा नहीं तोड़ना, क्योंकि मर्यादा टूटेगी तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। मर्यादा टूटने के कारण हुआ था अदम शाह को कब्र को शव से निकालकर कब्र को उसी तरीके से ठीक करके लड़की के शव को अपनी कुटिया में ले चला। उस रात्रि में बंजारों का काफिला रास्ता भूलकर उसी जंगल में चला गया। उसी रात्रि में बंजारों का काफिला रास्ता भूलकर उसी जंगल में चला गया। कुटिया में दीपक जल रहा था। इसकी कुटिया में अदम फकीर की कुटिया में दीपक जल रहा था। लड़की का शव कफन में लिपटा दीवार के सहारे रखा, जैसे लड़की पालथी लगाकर बैठी हो। सर्दी का मौसम था। अग्नि लेने के लिए काफिले के 2 व्यक्ति कुटिया पर गए। आवाज़ सुनकर अदम शाह डर गया कि राजा के आदमी गए। वह कुटिया के पीछे जाकर एक गुफा में छिप गया, ओहो, जिसमें वह साधना किया करता था। अभी पता नहीं कौन सी साधना करता था, परमात्मा ही जाने की कौन सी साधना करता था, और उस गुफा में जाकर कौन सी साधना की जाती है मुझे फिर समझ नहीं। खैर, काफिले के व्यक्तियों ने मृत जवान लड़की को दीवार के सहारे बैठा देखा तो डर के मारे उल्टे पैरों काफिले में जाकर बताया। एक वैद्य भी काफिले में रहता था। कोई व्यक्ति तथा वैद्य वहाँ गए तो लड़की को देखते ही वैद्य ने कहा कि यह लड़की मरी नहीं है, इसको सदमा लगा है। वो ये मरी नहीं है, इसको सदमा लगा है। अब ये जो सदमा लगा है कहना चाहिए, और इसको मरने का इसने जो कहना चाहिए उसको सदमा लगा है, और ये बेचारी मरी नहीं है। ये जो किया धरा था वो किसका था, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान का था उस समय। ठीक है। अब यदि किसी को शक हो तो भैया वो जाने, लेकिन ये किया कराया सब कुछ किसका है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान का है। जिस प्रकार से शिख टकी की लड़की के साथ जो परमात्मा ने किया था, ये वहाँ पर वही उसके साथ क्या हो रहा है, ये सदमा लगा हुआ वाली कहानी है। ठीक है। तो उपचार कर सकता हूँ। काफिले के मालिक ने कहा कि आप उपचार करो। यदि लड़की स्वस्थ हो गई तो इसी पूछेंगे कि कौन तेरा पिता है या पति का है। पहले लड़की के नंगे शरीर के ऊपर चद्दर डाली। ओए देखो कितने वो मतलब कितने तो शुद्ध भाव थे, मतलब वो बहन को बहन मानते थे। वही बात है, पहले लड़की के नंगे शरीर के ऊपर चद्दर डाली। कितने घनी पुण्यकर्मी आत्माएं होंगी क्योंकि उनको भक्ति भाव के बारे में और इंसानियत के बारे में उनको पता होता कहना चाहिए। फिर वैद्य ने हाथ की नस के चीरा देकर अशुद्ध रक्त निकाला। लड़की कुछ मिनटों में सचेत हो गई। बोली कि मैं यहाँ कैसे आई हूँ। अदम शाह फकीर ने दीपक की रोशनी में देखा कि ये राजा के आदमी नहीं है,
अधम शाह फकीर ने दीपक की रोशनी में देखा कि राजा के आदमी नहीं है। शहजादी भी जीवित हो गई। वह काफिले के व्यक्ति को पास आया और सारी दास्तां बताई जो लड़की ने भी सुनी थी। लड़की को काफिले के व्यक्तियों ने समझाया कि यदि वह अपने को फकीर कब्र से निकाल के यहाँ नहीं लाता तो अब संसार से चली गई होती। ओए होए करे कराए साइयाँ मन में लहर उठाए। खैर, यहाँ पर कोई दूसरी कहानी थी, लेकिन फिर भी कहने का भाव यहाँ पर ये बार आ रहा है कि कहना है कि परमात्मा अपने भक्तों की सहायता करता है। अभी यहाँ पर ये उसकी नाजायज़ उसकी वो क्या थी, नाजायज़ इच्छा थी परमात्मा ने, लेकिन उसको भी यहाँ पर क्या किया, पूरा किया, क्योंकि उसको मालूम था कि जब तक ये इसकी ये वाली इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक ये यहाँ पर ये भक्ति करने के लायक इधर उधर नहीं बनेगा, कहना चाहिए। तो खैर, भक्त अवसर भगवंत हुई है, धारा मेरे संत की मुँह से मिटना, पीछे पीछे हरी फिरे, आगे फिरे संत जवान, साँझ करे सो संत करे। अब परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि भाई लड़की को काफिले के संसारों ने व्यक्ति ने समझाया कि यदि आपको फ़कीर कब्र से निकाल कर नहीं लाता तो भाई आपकी तो यहाँ से विदा हो गया होता, कहना चाहिए। तो लड़की ने हाँ कर दी, चली गई होती। अब आपको चाहिए कि इस फ़कीर के साथ अल्लाह की रजा मान कर रहें। लड़की ने हाँ कर दी। उन व्यक्तियों ने मतलब वो काफिले वाले व्यक्ति ने दोनों का विवाह कर दिया, निकाह पढ़ दिया। काफिले के मालिक ने कहा, यदि आप हमारे साथ चलना चाहें तो हम आपकी सेवा करेंगे, कोई कष्ट नहीं होने देंगे। गृहस्थी बनकर फ़कीर बोला कि हमें को यहीं रहना है, मैं आपको एहसान कभी नहीं भूल सकूँगा। आप मेरी अल्लाह का स्वरूप बनकर आए हो, हम दोनों की मौत होनी थी, आपने हमारे जीवन की रक्षा की है। उनको वहीं छोड़कर काफिले के दोनों व्यक्ति चले गए। अब उसको लगता है कि अल्लाह का स्वरूप बनकर आए थे, जबकि अल्लाह तो उसके सामने पहले आ चुके थे। खैर, कुछ दिन पश्चात लड़की ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम इब्राहिम रखा हुए। 4 वर्ष का बच्चा होने के पश्चात बलक शहर के मौलवी के पास पढ़ने के लिए प्रवेश दिलाया। वही हुए उसका नाम इब्राहिम। अब ये वही है इब्राहिम अधम सुल्तान जो परमात्मा का भक्त है। खैर, परमात्मा बात करते हैं आगे। तो प्रतिदिन अधम के बेटे को मौलवी के पास सुबह छोड़ने जाता था और शाम को ले आता था। एक दिन बलक का राजा उस मौलवी के पास गया। वह विद्यार्थियों को इनाम देता था, गरीब बच्चों को कपड़े बांटता था। अधम शाह फकीर के लड़के को देखकर राजा हैरान रह गया। उसमें सूरत राजा की मृत लड़की से मिलती थी, उसकी सूरत राजा की मृत लड़की से मिलती थी। राजा ने मौलवी से पूछा कि बच्चा किसका है। मौलवी ने को बताया कि यह फकीर जंगल से आता है, उसका बालक है, सुबह छोड़कर जाता है, शाम को ले जाता है। हमने अधिक पूछताछ नहीं की। लड़का भी उठकर राजा से निपट गया। राजा ने उसे गोद में उठा लिया और चल पड़ा। मौलवी ने कहा कि इसका पिता आए तो महल में भेज देना, वहाँ से ले जाएगा। राजा ने रानी को वह बालक दिखाया। वह देखते ही अपनी बेटी को याद करके मूर्छित होकर पृथ्वी के ऊपर गिर गई। सचेत होने पर बालक को सीने से लगाया, खाना खीर हलवा स्वयं बनाकर खिलाया। ओए होए बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। रानी ने कहा कि यह तो अपनी लड़की से मिलती शक्ल का है। इतने में फ़कीर मौलवी के पास जाकर राजा के महल में चला गया। राजा ने नौकरों को बोल रखा था कि इस लड़के का पिता आए तो उसे रोकना नहीं, महल के आदर के साथ ले आना। उस फ़कीर को देखकर राजा ने कहा कि यह बालक किसका है। फ़कीर ने बताया कि यह मेरा लड़का है, आपकी लड़की से उत्पन्न हुआ है। राजा ने कहा कि फ़कीर होकर झूठ बोलना ठीक नहीं होता। फ़कीर ने सर्व सत्य कथा बताई। राजा को विश्वास ही नहीं हुआ। फ़कीर के साथ लेकर नौकरों के साथ पहले लड़की की कब्र को खोदा, वहाँ शव खाएंगे। फ़कीर की कुटिया पर गए। उनकी लड़की कई स्थानों से फटे और पैबंद लगे वस्त्रों पर बैठी थी। अपने माता पिता को देखते ही पिता दौड़कर माता पिता से बारी बारी सीने से लगी। लड़की तथा फ़कीर को उनकी आज्ञा से तथा बच्चे को लेकर महल में आए। अधम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ओए होए बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पीछे भक्त वत्सल भगवंत, हरिजन के पीछे भी भक्तोशल भगवान। अब जिस कारण से शाह कहा जाने लगा उसका नाम अधम था। कुछ दिन रहकर अधम शाह को राजठाट अच्छे नहीं लगे। वह उनसे प्रेम की विदाई लेकर कुटिया में चला गया। अब जो अधम था वो तो चला गया और कभी कभी लड़के तथा पत्नी से मिलने जाता था। कुछ वर्षों के पश्चात अधम शाह फकीर की मृत्यु हो गई। उसकी समाधि कुटिया में बना दी गई। आसपास सुंदर बगीचे बनाई गई। वहाँ मेले लगने लगे। वही बात है कि उर्स जिसको हम आज कहते हैं दादू, वही बात है। दादू जी ने कहा था एक बार कि दादू दुनिया बावली कब्रे पूजे भूत, जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। परमात्मा भी वही कहते, दुनिया क्या करे, कितना समझाऊं सबको भंग पड़ी, कहना चाहिए।
वो मरा हुआ इंसान जो मर चुका है, कहना चाहिए, वो तुम्हें क्या दे देगा भाई साहब। जो जिंदा है वो दे सकता है, जो मरा हुआ वो नहीं दे सकता। जिस प्रकार से मरी दूध गाय नहीं दे सकती है, उसी प्रकार से ये जो कब्रों पे जाना, समाधि स्थल पे जाना, वहाँ पर जो बाबा जिनकी समाधि बन चुकी है, जो यहाँ से चले जा चुके हैं, उनकी समाधि पे जाना, फूल चद्दर चढ़ाना, उनसे बोलना कि परवरदिगार आप तो ऐसे हो वैसे हो, अब मेरे को बाबा जी ऐसे थे वैसे थे, मुझे वो दे दीजिए, कर दीजिए, वो दे दे, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। बालक इब्राहिम नाना जी के राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। ओए होए, बालक इब्राहिम वही अदम सुल्तान नाना जी के राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। भक्ति के लिए भक्त का शरीर स्वभाव बहुत सहयोगी होता है। भक्त का शरीर स्वभाव बहुत सहयोगी होता है। अच्छे माता पिता से मिले जन्म से बच्चे के शरीर में माता पिता का स्वभाव भी साथ रहता है। इब्राहिम जिस जन्म में संबंध में नियाल था, उसने अपने लड़के की कुर्बानी सदगुरु की सेवा के लिए दी थी। कुछ कारण ऐसा बना था कि आप जी ने सुल्तान बोध के प्रारंभ में पढ़ा, परमेश्वर जी यानी सदगुरु कबीर जी ने वह लड़का जीवित कर दिया था, वही संबंध फिर राजा बना। ओए होए, वही लड़का जो जीवित कर दिया था, वही संबंध कहना चाहिए, वो फिर राजा बना। भक्ति नहीं की, अब की बार उसकी आत्मा को ऐसे पिता से शरीर दिया जो जन्म से परमात्मा पर समर्पित थे। होए होए, संबंध की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए परमेश्वर की ने अधम शाह में विवाह की प्रेरणा प्रबल की थी। देखो कितनी अच्छी बात है। परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है, जो हमने अभी देखा था, हम जानते हैं परमात्मा ने हमको तत्व ज्ञान से रूप में समझाया हुआ है कि कारण के कारण बनाया जाता है। परमात्मा कारण से कारण बनाता है और उस कारण से कुछ न कुछ महाकारण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कारण शरीर महाकारण शरीर भी परमात्मा बताया है, लेकिन खैर उसकी बात अभी यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर सिर्फ बताया कि परमात्मा को लीला करनी पड़ती है और कारण से कारण बनाना। उनको मालूम है कि अदम शाह को इस संसार से कोई लेन देन नहीं है। इस प्रकार से यदि कहा जाए तो उसको उस समय वहाँ पर उसका दोष नहीं लगा, उसको उस चीज़ का दोष वहाँ पर नहीं लगा। गारंटी मान के चलिए, यदि परमात्मा ने अपने हाथ उस कर कमलों से यहाँ पर लिखा हुआ है तो। खैर, लड़की को सदमा, समुद्र से मोती, बंजारों का काफे रास्ता भूलकर कुटिया घर आना, लड़की को जीवित करना, ये सब की सब परमात्मा की क्या हुई थी? रचाई हुई लीला थी, रचाई हुई परमात्मा की लीला थी। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। खालिक खलक खलक में खालिक खेले छह ऋतु, खालिक में खालिक खेले छह ऋतु बहारा मस्त। वही बात है, लड़की को सदमा, समुद्र से मोती, बंजारों का काफिला रास्ता भूल कर कुटिया पे आना, लड़की को जीवित करना। इब्राहिम का जन्म अदम शाह से पाक आत्मा लड़की से होना, जो एक फ़कीर के साथ रहकर साध्वी जीवन की कर रही थी। वो और सोने पर सुहागा कहना चाहिए। परमात्मा ने उसको जो चीज़ एक भक्त बनने के लिए जो प्रायोरिटी होती है, वो सब उसको क्या कर दी? बाइबल थी, उसको क्या कर दी? वहाँ पर उसको दिलवा दी। आगे परमात्मा लिखते हैं, विचार उच्च बने थे, संसार की कोई बुराई लड़की को नहीं लगी थी। होए होए, बनी चोर सुबह स्वरूप साई रामपाल जी भगवान की जय। सदगुरु के लिए अपने पुत्र सेव का बलिदान तथा नौशे का रूप में दान किए खजाने यानी अरबों रुपए, उस दान का फल भी उस जीव को देना था। होए होए, है ना, कि भाई परमात्मा यहाँ पर खुद करते। परमात्मा ने अपने सदगुरु रामपाल जी ने कहा हुआ है, कहना चाहिए कि भैया आज दिन तुम्हें पूछ लो किसका राख्या हमने मार, जिनने जो दिया हमने उसको वैसे कि वैसे उसको क्या कर दिया? वैसे ही लौटा, और कहना चाहिए उसको 10 गुना 100 गुना करके लौटा। हमने कभी किसी पर मार के नहीं रखा हुआ है। आज यदि आप यदि आज आप दान पुण्य करते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं भाव मिलेगा, अवश्य मिलेगा, उसका 10 गुना प्रतिफल मिलेगा। लेकिन कहने का भाव है कि वो दान पुण्य भी सही जगह होना चाहिए, सही जगह होना चाहिए। कहने का भाव है कि यहाँ पर अभी 3 चीज़ें 4 चीज़ें चल रही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मनमाना दान कर देते हैं। मनमाना दान कर देते हैं मतलब उनका कोई गुरु भी नहीं है, वो जगत में भी रहते हैं, उनका कोई गुरु भी नहीं है, और उसके साथ साथ कहना चाहिए उनको तो बस ऐसा है कि मतलब जिसको कहते हैं ना, टिप देने में खुशी मिलती है उनको। टिप देने मतलब उसने हमारा काम कर दिया तो उसको हम एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, सो ऑन सो फोर्थ। भ्रष्टाचार की बात है, खैर इसको भ्रष्टाचार नहीं कहते। उनके हिसाब से वो चीज़ क्या, उनके लिए दान है। उन्होंने सर्विस, एक्स्ट्रा सर्विस किसी को उनको प्रोवाइड की तो उसके लिए खुश होकर उसको दे देते हैं। खैर, सब परमात्मा की रची हुई रीत है। दूसरा होता है जगत वाले। जगत वाले क्या करते हैं, वो जिनके भी जो भी है, जिन्होंने गुरु धारण करके रखा हुआ है, नहीं करके रखा हुआ है, वॉटेवर ये जो भी कुछ है साधनाएं वगैरह उन्होंने देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, जो भी कुछ नकली उनको जो भटका भुटकू के रखा हुआ है, तो कई बार उसके कारण भी वो दान कर देते हैं। वैसे तो वो दान नहीं करते, बहुत से लोगों को देखा मैंने दान नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें दान कर देते हैं। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके वो क्या करते हैं, वो गलत जगह पर उनको दान कर देते हैं, जिससे वो नकली ब्राह्मण वो जो नकली गुरुओं का रहता है उनका भंडार भरते रहता है और उनको कुछ नहीं मिलता। ठीक है। तीसरे जो होते हैं, अब यदि हम भक्त की बात करें तो भक्त में भी अभी जानते हैं हम कई प्रकार के भक्त यहाँ पर विद्यमान होते हैं। पहले कुछ भक्त ऐसे होते हैं, कहना चाहिए कि जो मैनेजमेंट के साथ में लगे रहते हैं। मैनेजमेंट अर्थात ये तो सीधे काल का रूप है, क्योंकि मैनेजमेंट जहाँ पर है तो वो तो काल का रूप है, सीधे परमात्मा ने यही बताया हुआ है। यदि आप सत्संगों को ध्यान से सुनेंगे तो परमात्मा ने बताया कि मैनेजमेंट अर्थात पूरा की पूरा काल का रूप ही होता है, क्योंकि परमात्मा को कोई मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है।
परमात्मा ने सतलोक में जब सृष्टि उत्पत्ति करी थी, उनको कोई मैनेजर उन्होंने नहीं रखा था, कहना चाहिए। ठीक है, उन्होंने जब काल लोक में काल की सृष्टि को जब उत्पन्न किया था, जब काल की सृष्टि के अंदर जब काल असमर्थ हो गया था बनाने में, तब उसकी भी रचना उन्होंने की थी। अक्षर पुरुष के लोगों की भी रचना उन्होंने करी थी। उन्होंने किसी और का सहारा नहीं लिया, क्योंकि वो सब सत्समर्थ है, वो पूर्ण शक्ति है, उन्हें किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद भी कहना चाहिए कि जब पिछली बार जब सदगुरु रामपाल जी भगवान यहाँ पर आए हुए थे कबीर साहब के रूप में, कहना चाहिए, तब उन्होंने 64 लाख शिष्यों को एक साथ, 64 लाख की 64 करोड़ पता नहीं, 64 लाख था शायद तक, मुझे ध्यान नहीं है कि 64 करोड़ से 4 करोड़ की तो आबादी थी पूरी धरती भारत की, उसमें से 64 लाख तो उनके शिष्य हो गए थे, परमात्मा ने ऐसे बताया हुआ है। मैं शायद तक हो सकता है कि गड़बड़ हो रहा हूँ। उस समय भी 64 लाख शिष्यों को उन्होंने अकेले ही नाम दान दिया, तो उन्हें किसी प्रकार का कोई ये DVD PVD का उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि सत्समर्थ है, शब्द शक्ति है ये, कि कुछ भी कर सकते हैं, करोड़ों करोड़ रूप धारण कर सकते हैं, करोड़ों रूप धारण कर सकते हैं, कभी भी प्रकट हो सकते हैं, एक साथ करोड़ करोड़ जगह पे प्रकट हो सकते हैं, और एक साथ सिमेंटेनली सबको अलग अलग तरीके का ज्ञान भी दे सकते हैं, जो अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, ये नहीं कि एक साथ। ठीक है, ये होती है सत्समृद्धि, होती है पूर्ण शक्ति। पिछली बार परमात्मा ने इसी तरीके से काम किया था, और इस बार भी फिर से कि वही कहानी आने वाली है। खैर, परमात्मा कहने का भाव ये है कि परमात्मा यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि परमात्मा को अपने जो भी उन्होंने पुण्य कर्म किया होता है वो उनको देते हैं। तो ये मैनेजमेंट एक प्रकार से दान तो दे रहा है, ठीक है। अब इनकी भी ये दानों की भी अलग अलग क्या क्या होती है, कैटेगरी होती है, कैटेगरी अलग अलग होती है, कहना चाहिए। कुछ लोगों के दान पुण्य सिर्फ नरक में नहीं जाने के लिए होते हैं, कुछ लोग नरक में जाएंगे, कहना चाहिए। कुछ लोग यहीं पर दूसरे जन्मों में आएंगे, योनियों में आएंगे, तो फिर उनको वो चीज़ मिलेगी। कुछ लोग यही मनुष्य योनि में रहेंगे, कहना चाहिए। कुछ ऐसे होंगे जो ऊपर के लोगों में चल जाएंगे उनके दान पुण्य के कारण, फिर वापस वहाँ घूम फिर के वहाँ पर स्वर्ग में महास्वर्ग में कुछ भोगेंगे, फिर वापस नीचे आएंगे। लेकिन जो साधु संगति में किया गया दान है, जो धर्म भंडार में किया गया दान है, वो कहना चाहिए आपके मोक्ष के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका कोई प्रतिफल ना रखते हुए इच्छा निष्काम भाव से किया इसमें दान किया जाएगा। जो पवनदास जी जो सेवा कर रहे हैं, जिसमें हम सभी सतलोक सत्य सेवक क्या कर रहे हैं, जो भी सतलोक जाने के इच्छुक है, कहना चाहिए, और वो भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सेवा में क्या कहते हैं उसको, कंट्रीब्यूशन, क्या कह सकते, कंट्रीब्यूशन कहने के लिए। खैर, वो भी परमात्मा ही करवाता है, हर किसी की बस की बात नहीं होती। जो परमात्मा जिस आत्मा का साथी होता है, उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो कारण बना देता है कि भैया वो आपको कहीं ना कहीं आपका दान का सदुपयोग हो जाए, क्योंकि सत्संगति में ही दान का सदुपयोग है। पवनदास के अलावा और कोई भी इस समय दान का सदुपयोग नहीं कर सकता। हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग वीडियो डालते हैं, कुछ ना कुछ यूट्यूब फेसबुक पे वगैरह कहीं ना कहीं वीडियो डालते हैं, उससे शायद तक उतनी सेवा नहीं हो पाती है, उसमें नहीं कह सकते, ठीक है। यदि कोई दो रहेगा तो दो फाड़ हो जाएगी, जैसे कि हुआ है, कहना चाहिए। तो एक है, एक ही शक्ति है, एक के नीचे रह के सब कुछ काम करेंगे, इसमें कोई नीचे और कोई ऊपर नहीं होता है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। जो ऐसा सोच रहा है, मतलब कि वो अभी भी काल के जाल में कहीं ना कहीं है। क्यों? क्योंकि ये पुण्य और ये जो सेवा है, ये यहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी, ये काल के लोक में जाके क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जो भी यदि आपने एक्स्ट्रा भी कमाए हैं तो भी वो यहीं के यहीं रह जाएगा, और कम कमाए हैं तो परमात्मा उसको भर देंगे। यदि आपको ले जाने की आपकी धन से, यदि मन से, आपकी आत्मा से यदि यहाँ से जाने की इच्छा है तो की बात कर रहे हैं, ठीक है। अन्यथा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। यदि कोई आपके उसको प्रतिफल की इच्छा में यदि आप कर रहे हो, तो भैया फिर तो राम सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। फिर तो भैया आपका और मन अभी तक आप मन के प्रपंच से नहीं छूटे हो, आप कहना चाहिए। एक ही इच्छा रखो, भैया हमको सब परमात्मा की मदद करना है, परमात्मा की हेल्प करना है, परमात्मा की सेवा में सहयोग देना है, कहना चाहिए। और या तो फिर कहना चाहिए परमात्मा की मदद तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक लौकिक रूप से यदि कहा जाए तो वैसे तो लौकिक की यहाँ बात होनी भी नहीं चाहिए। खैर, तो सिंपल सी बात है कि परमात्मा की सेवा करिए, भाई अवश्य कीजिए, जो भी बन सके, जैसा भी बन सके, कहना चाहिए। साध संगतियाँ करवाइए। साध संगति मतलब भगत समागम होता है, जो गुरु ज्ञान के आधार से जो भगत समागम जो लोग घर पे कराते हैं वो होता है। और साध संगतियों में एक 5 यज्ञ वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, संत समागम, और वो भी 5 यज्ञ कंप्लीट करने वाला, ठीक है। तो ये बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा आगे क्या लिख रहे हैं, इब्राहिम का जन्म अदम, हाँ, तो वही बात आती है आगे। फिर कहने का बात है कि उस दान का फल भी उस जीव को देना था। तो जिसने जो भी दान पुण्य किया हो, उसके हिसाब से, उसकी कैटेगरी के हिसाब से, उसके प्रतिफल के हिसाब से उसको परमात्मा को क्या करना पड़ता है, उसको देना ही पड़ता है,
उसके लिए परमेश्वर कबीर जी ने यह लीला करी थी। अब ये सारी की सारी लीलाएं, सदमा लगना, ये करना, वो करना, उसके मन में काम भावना की जागृत होना, एक्सेट्रा जो भी कुछ है, तो वो सब की सब किसने किया था भैया? सदगुरु रामपाल जी ने किया था, और उन्होंने ये लीला करी थी। इसलिए परमात्मा कभी कभी कहते हैं कि यदि परमात्मा की इच्छा से यदि कोई बच्चे हो भी जाए तो उसको नकारते नहीं है कहना चाहिए। यदि हो जाए तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि परमात्मा को मालूम है कि मेरी आत्मा को सतलोक के जाने के लिए जो भी ज्ञान, जो भी उसको जिस चीज़ की आवश्यकता है, जो उसके बारे में बाधा ना बने, परमात्मा उसको वो चीज़ नहीं देगा। सीधी सी बात है। तो आगे परमात्मा लिखते हैं, आदम शाह फ़कीर का दादा उस बलक शहर का राजा था जिसका राज अब्राहिम के नाना जी ने पिता से लड़ाई करके छीन लिया। दोनों कहानी वहाँ पर ही है। आदम शाह फ़कीर का दादा भी उसी बलक शहर का राजा था जिसका राज अब्राहिम के नाना जी के पिता से लड़ाई करके छीन लिया था। अब छीना है तो उसको कहीं ना कहीं आपको उसको क्या करना है, ब्याज समेत आपको वापस करना पड़ेगा। वो ब्याज समेत करा तो ऐसे वापस किया कि पूछो मैं। तो वही बात है। अब यहाँ पर दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो सकती हैं। है। फिर वही राजा उस वंश के अब्राहिम को मिला। अब्राहिम आदम शाह भी भक्ति से भटकने के कारण पशु की योनि में जन्मा। अब आदम शाह जो था वो भक्ति से भटक गया था। अब भक्ति से भटक क्यों गया था? क्योंकि उसके मन में इच्छा उत्पन्न हो गई थी कि भाई मुझे क्या करना है। तो ये वही बात होती है कि भक्ति से भटकने के कारण पशु की योनि में जन्मा। अब हालांकि सब किया करा सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का था, लेकिन उसके कारण वो भक्ति से उसने क्या किया, भटक गया था। भक्ति से भटकने के कारण उसको बेचारे को पशु की योनि में जन्म लेना पड़ा। ठीक है, हालांकि उसकी इच्छा थी। अब ये सब कारण का कारण है, पूरा महाकारण पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी फिल्म यहाँ पर तैयार हो जाती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर जो तत्व ज्ञान यहाँ पर जो लेने की बात थी कि ये सारे कर्म जो हुए थे वो बिना भक्ति के हुए थे, बिना पूर्ण गुरु की सदगुरु में जाके हुए थे। इस कारण सबको क्या करना पड़ा, नरक में रहना पड़ा, योनियाँ उनको मिली। यदि ये पूरे के पूरे कर्म एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।